एक बुद्धिमान तोते की कहानी है। जो कहानी के अंत में तोता ऐसी दो बात बताता है, वो बात बड़ी महत्वपूर्ण है। हर इंसान के जीवन में, हर इंसान की कामयाबी में जो बंदा तोते की इन दो बातों पर ध्यान देगा, उसके जीवन में कभी वह मायूस नहीं रह सकता। वह कभी किसी भी चीज़ से दुखी नहीं हो सकता है। एक बात अवश्य जान लीजिए, समय एक जैसा नहीं रहता। समय कब बदल जाए कोई नहीं जानता। कौन कब राजा से भिखारी और कब भिखारी से राजा बन जाए, यह बात किसी को पता नहीं रहता। इसलिए इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। आज की कहानी यही ज्ञान देने वाली है, यही सीख देने वाली है कि इंसान को कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। जब व्यक्ति के ऊपर भारी संकट आ जाए और व्यक्ति को ऐसा लगने लगे कि अब कोई रास्ता नहीं है, चारों तरफ के रास्ते बंद हो गए हैं, चारों दिशाएं बंद हो चुकी हैं, अब रास्ता मिलना मुश्किल हो रहा है, ऐसी स्थिति में अब क्या करेंगे और क्या ना करें, यही आज की कहानी बताने वाली है। मुसीबत तो हर इंसान के जीवन में आती ही है। हर खुशी के बाद दुख और हर दुख के बाद खुशी आती है। जब दुख आता है तो इंसान बड़ा दुखी हो जाता है, अपने जीवन से निराश हो जाता है। ऐसे दुख से मुक्ति पाने के लिए, ऐसी विपदा से मुक्ति पाने के लिए वह सोचता है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि व्यक्ति के ऊपर यदि भारी संकट आ जाए तो उसे ऐसी स्थिति में क्या करनी चाहिए। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच पाए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। अगर कोई मुसीबत आ जाए तो उस संकट से निकलने के लिए क्या करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे। कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक जंगल में एक तोता रहता था। वो तोता अपने दो बच्चों के साथ रहता था। उसका जीवन बड़ा सुखमयी था। किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी उसे, सिर्फ अपने बच्चों का लालन पालन करना था। जंगल में मस्ती से रहता था। उस तोते के नन्हे नन्हे बच्चे बड़े सुंदर थे, बड़े प्यारे थे। उस तोते के बच्चों की सुंदरता इतनी मनमोहक थी कि हर कोई उनका दीवाना हो जाता था। तोते के छोटे छोटे बच्चे सभी को प्यारे लगते थे। वह तोता भी अपने बच्चों से बेहद प्यार किया करता था, उनको जी जान से चाहता था। अपने दोनों बच्चों को पाकर वह तोता बिल्कुल संतुष्ट था। उसके जीवन में और किसी चीज़ की अभिलाषा नहीं थी, किसी चीज़ को पाने की कोई इच्छा नहीं थी। वह यही सोचता था कि ऊपर वाले ने मुझे दो प्यारे बच्चे दिए हैं, यही मेरा संसार है, यही मेरा सब कुछ है। यह सोचकर तोता बहुत खुश था। किसी से कोई शिकायत नहीं थी उसे। अपने जीवन से वो बहुत प्रेम करता था और बड़े मज़े में रहता था और बड़ी खुशी के साथ जी रहा था। लेकिन कहते हैं कि हर खुशी के बाद दुख आता है। एक दिन का जिक्र है, एक शिकारी उसी जंगल से गुजर रहा था। तब उसकी नज़र तोते के छोटे छोटे सुंदर बच्चों पर पड़ा। उनको देखकर शिकारी मोहित हो जाता है। सोचने लगता है, यदि मैं तोते के इन बच्चों को पकड़कर और राजा को ले जाकर दे दूं तो राजा बड़ा खुश होगा और मुझे बहुत सारा इनाम देगा। यही सोचकर वह शिकारी उन दोनों बच्चों को पकड़ लेता है
और उन छोटे छोटे तोते के बच्चों को राजा के पास ले जाता है। राजा के दरबार में पहुंचकर वो राजा से कहता है, महाराज, मैं आपके लिए कुछ सुंदर उपहार लेकर आया हूँ और बड़ी दूर से लेकर आया हूँ। तब राजा कहता है कि क्या लेकर आए हो? तब वह शिकारी उन छोटे छोटे तोते के बच्चों को थैले से निकालता है और निकालकर राजा को कहता है, महाराज, हम आपके लिए सुंदर पक्षी लेकर आए हैं, 2 तोते के बच्चे लेकर आए हैं। आपसे विनती है कि आप मेरा उपहार स्वीकार करें। वह राजा उन तोते के बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है और उपहार स्वीकार कर लेता है और उस शिकारी को इनाम के रूप में सोने की मोहरें देता है। अब राजा अपने नौकरों को आदेश देता है कि दोनों छोटे छोटे तोते के बच्चों को एक सोने के पिंजरे में रख दो। राजा का आदेश पाते ही तुरंत ही एक सोने का बड़ा सा पिंजरा आ जाता है। उसमें उन दोनों बच्चों को बैठा दिया जाता है और महल के सभी लोग तोते के बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। जो भी आता था उन तोतों के बच्चे के लिए फल, मेवे, लाल मिर्च खाने को दे जाता था। राजा का एक छोटा बच्चा भी था, वह भी तोते के साथ दिन रात खेलता रहता था, उनके साथ मगन रहता था। राजा को भी जब भी समय मिलता तो वो भी तोते के उन बच्चों के साथ खेला करता था। उन बच्चों को बहुत प्यार करता था, उनकी इतनी देख रेख की जाती थी, उनको किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होती थी। यदि राजा को पता चलता कि कुछ भी चीज़ की कमी है तो राजा नौकरों की खाट खड़ी कर देता था। राजा यही कहता कि इन तोते के बच्चों को कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमी या दुख नहीं होना चाहिए। समय से पहले उनको वो चीज़ मिल जानी चाहिए जिनकी उनको ज़रूरत है। ऐसी सुविधा को देखकर, ऐसे आराम को देखकर एक दिन दोनों तोते के बच्चे आपस में बात करते हैं। उनमें ये छोटा वाला तोता अपने बड़े भाई से कहता है कि भाई देखिए हमारा नसीब कैसा है, हमें हमारे नसीब पर गर्व होना चाहिए। हमको बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कोई परिश्रम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। महल के तमाम लोग हमसे बेहद प्रेम करते हैं, हमसे सभी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। इस महल में ऐसा कोई नहीं है जो हमसे प्रेम नहीं करता और हमारे पास वह हर चीज़ खाने की है और किसी भी चीज़ की हमें कभी कोई कमी नहीं होती है। हम बड़े भाग्यशाली हैं। बड़े तोते ने अपने छोटे भाई से कहा कि भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस राजमहल में लाए गए और राजा के इतने सारे नौकर दिन भर हमारी सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए हमें अपने भाग्य पर बड़ा गर्व होता है। और तो और राजा का छोटा लड़का भी हमारे साथ दिन भर खेलता रहता है और हमारा बहुत ख्याल रखता है। दोनों तोते के बच्चे इस तरह की बातें करते हैं और दोनों ही अपने भाग्य को और अपने प्रभु को धन्यवाद करते हैं। लेकिन कहते हैं कि समय एक जैसा नहीं रहता। अब कुछ समय निकलने के बाद वही शिकारी राजा के महल में आता है। उस दिन वह एक काला बंदर लेकर आता है और राजा से कहता है, महाराज
आज फिर हम आपके लिए बड़ी दूर से उपहार लेकर आए हैं। महाराज, यदि आप हमारी इस उपहार को स्वीकार करते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और आपकी बड़ी कृपा हम पर होगी। तब राजा उस शिकारी से कहता है कि आज ऐसा कौन सा उपहार लेकर आए हो। तब वह शिकारी एक काला बंदर राजा के समक्ष खड़ा कर देता है और राजा से कहता है, महाराज, ये बड़ा समझदार बंदर है, आप हमारे इस उपहार को स्वीकार करें। तब राजा उस शिकारी वाले बंदर के उपहार को भी स्वीकार करता है और उस शिकारी को इनाम के रूप में काफ़ी सारी सोने की मोहरें देता है। तब वह शिकारी सोने की मोहरें पाकर राजा को प्रणाम कर लौट जाता है। अब राजा के महल में वह काला बंदर आता है तो राजा के नौकर चाकर उस काले बंदर की सेवा चाकरी में लग जाते हैं। सभी लोग काले बंदर से प्रेम करने लग जाते हैं और धीरे धीरे तोते के बच्चे से सभी का ध्यान हट जाता है। कोई भी उन तोते के बच्चों की सेवा नहीं करता है। अब सभी लोग उस काले बंदर की सेवा में लगे रहते हैं और सभी को उस बंदर से अब प्रेम हो जाता है। उन तोते का कोई भी ख्याल नहीं रखता, यहाँ तक कि राजा का लड़का भी अब उस काले बंदर के साथ खेलने लग जाता है। बंदर के साथ ही खेलता रहता है और उसके साथ ही अपना समय व्यतीत करता है। यहाँ तक कि राजा भी जब भी उसे समय मिलता तो वो भी बंदर को ही समय देने लगा था। वह काला बंदर बड़ा शरारती भी था। वह दिन भर उछल कूद करता था, इधर उधर घूमता था, तो सभी लोग बंदर के पीछे पीछे दौड़ जाते थे। ऐसे दृश्य देखकर दोनों तोते आपस में बात करते हैं। तब छोटा तोता अपने बड़े भाई से कहता है कि भाई, इस काले बंदर ने तो हमारा नसीब ही छीन लिया। इस काले बंदर के महल में आने के बाद कोई भी व्यक्ति हमारी तरफ नज़र भी भरकर नहीं देखता। कोई भी व्यक्ति समय पर हमें भोजन नहीं दे रहा है, कोई भी पानी तक नहीं पिला रहा है। सभी लोग इस काले बंदर के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। यहाँ तक कि वह राजा का लड़का भी अब तो काले बंदर के पीछे ही दौड़ता रहता है। कोई भी हमारे पास नहीं आता है। अब हमारा नसीब कुंडली मारकर सो गया है, हमारे बुरे दिन आ गए हैं। छोटे तोते की इतनी बात सुनने के बाद बड़ा तोता कहता है कि सुनो मेरे भाई, एक पहली बात बता रहा हूँ, इसको गौर से सुनो और जीवन में आप कहीं भी रहें लेकिन इन बातों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तब वह बड़ा तोता अपने छोटे भाई से कहता है, मेरे भाई, समय एक जैसा नहीं रहता। कब किसका समय बदल जाए कोई नहीं जानता। समय कब अपना करवट ले इस बात को कोई नहीं जानता। कोई भी इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। कौन भिखारी से राजा बन जाए और कौन राजा से भिखारी। समय हमेशा अपनी रफ्तार से चलता रहता है, लेकिन कब किसका भाग्य बदल जाए और कब किसका किस्मत फूट जाए इसका कोई पता नहीं रहता। इसे कोई भी नहीं जानता। बड़ा तोता छोटे तोते से यह बात बताता है और उसको सांत्वना देता है कि भाई, चिंता ना करो, समय किसी का भी एक जैसा नहीं रहता। आप चिंता न करो, कभी न कभी फिर से हमारा समय भी आएगा। इतनी बात बड़ा तोता छोटे तोते को समझाता है और दोनों तोते यह विश्वास कर अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अब इस तरीके से उनका कुछ समय निकलता है। एक दिन की बात है, काला बंदर पूरे राजमहल में इतना उधम मचाता था, इतना भाग दौड़
करता था कि राजमहल के सभी अच्छे अच्छे चीज़ों को तोड़ देता था, सभी नौकरों को घायल कर देता था, राज दरबार में पड़े बड़े बड़े ग्रंथों को फाड़ देता था, यानी कि राजमहल में पूरा उथल पुथल मचा देता था। उधर राजा के लड़के को घायल कर दिया था। तब यह खबर राजा के पास पहुंचती है तो राजा तुरंत आदेश देता है कि इस काले बंदर को तुरंत महल से बाहर निकाला जाए और उस बंदर को किसी ऐसे सुनसान जंगल में ले जाकर छोड़ दिया जाए जहां से वो वापस लौटकर ना आ सके। अब सभी सैनिक उस काले बंदर को पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते हैं और पिंजरा उठाकर एक ऐसे सुनसान जंगल में ले जाते हैं और वहाँ उस काले बंदर को छोड़ देते हैं। अब उस बंदर को छोड़ के आने के बाद सभी लोग धीरे धीरे उन तोते के बच्चों से प्रेम करने लगते हैं। वहीं पहले की तरह खाना पानी दिया जाने लगता है। उन्हें जो पसंद था वो सारी खाने पीने की चीज़ें वापस से दी जाने लगी। सभी लोग उन तोते से प्रेम करने लगते हैं। अब उधर राजा का लड़का भी तोता के पास आता है और बातें भी करने लगता है और उनके साथ अपना समय फिर से व्यतीत करने लगा। तब छोटा तोता फिर से अपने बड़े भाई से कहता है कि भाई, हमारा भाग्य फिर से आ गया, फिर से हम लोगों की किस्मत बदलने लगी है, फिर से हमारे दिन अच्छे आने लगे हैं। तब बड़ा तोता अपने छोटे भाई से कहता है कि सुनो मेरे भाई, मैंने पहले भी एक बात आपको बताई थी कि समय एक जैसा नहीं रहता। आज मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। यह दूसरी बात को तुम गौर से सुनो। पृथ्वी के चाहे किसी भी कोने में रहो, लेकिन इन दोनों बातों पर हमेशा अमल करना, उनको याद रखना। तब वह तोता दूसरी बात भी बताता है और कहता है, भाई, आपका समय चाहे कितना भी अच्छा हो, आपकी किस्मत चाहे कितनी भी बुलंद हो, लेकिन इसमें कभी भी नहीं इतराना चाहिए। यदि आप उस पर इतराओगे तो जब दुख आएगा तो आप उसे सहन नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी किस्मत पर, अपने भाग्य पर कभी नहीं इतराना चाहिए। चाहे आपकी किस्मत कितनी भी अच्छी हो और आपका भाग्य कितना भी अच्छा हो, जो लोग इतराते हैं उनका पतन हो जाता है। इसलिए जब भी आपका नसीब साथ दे, आपका भाग्य बुलंद हो, तो आपको कभी भी नहीं इतराना चाहिए। और जब आपके ऊपर भारी संकट भी आ जाए तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए। आपको कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपको हमेशा हिम्मत से ही काम लेना चाहिए। यदि आप हिम्मत हार गए तो निश्चय ही आपका पतन हो जाएगा। इसलिए हर मुसीबत में मजबूत बने रहें। बड़ा तोता छोटे तोते को ये दो बातें समझाता है और उसकी दोनों बात छोटा तोता समझ जाता है और उसको धन्यवाद करता है। और उस दिन के बाद से दोनों तोते मिलजुल कर रहने लगे। बड़े से बड़े संकट का भी सामना डट कर किया करते थे। और यही काम हर इंसान को अपने जीवन में करना चाहिए। समय अच्छा हो तब उस समय भी नहीं इतराना चाहिए। और जब आप पर भारी विपदा आती है तो आपको मजबूती और हिम्मत से सामना करना चाहिए। जो लोग ऐसी स्थिति में टूट जाते हैं उनका निश्चय ही पतन हो जाता है। ऐसे समय में आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। इस कहानी से आपको यह सीख मिलती है कि खुशी में भी नहीं इतराना चाहिए, ना ही दुख के समय हिम्मत हारना चाहिए। हिम्मत से हमेशा काम लेना चाहिए।
फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोज़ आप तक पहुंच पाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। थैंक यू।